I've been working on this one. We got the Travis Head finger in the ice cup. We've got the healing hands, don't we, Kingy? Absolutely. We're thinking the popcorn. Get some salt on it. आपने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ उन्होंने पूरा प्रोमो काट दिया कि इंडियंस को हाथ मिलाने में मजा नहीं आता, तो उनके साथ फिर कैसे ग्रीट करना है उनको। तो वो आपका एक प्लेयर ऐसा कर रहा है कि मैं ऐसे करूंगा, तो मैक्सवेल उसको ऐसे पकड़ रहा है। कोई कह रहा है कि वो जो फिंगर इन द कप करा था ट्रेविस हेड ने वो कर लीजिएगा। अब ये जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ा, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ, जिसके बाद कायो स्पोर्ट्स वहां का चैनल है, उसने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया जिसमें उनके जो प्लेयर्स थे वो अलग अलग तरीके के जेस्चर्स करते हुए नजर आए। दोनों टीमें हर तरह से पूरी हैं और अच्छी बात यह है कि किसी का मुकाबले में कोई चीज आए, ऑस्ट्रेलियन मेंटल वर्ल्ड क्रिकेट जैसे ना फुटबॉल में जर्मन्स, हॉकी में जर्मन्स, ये दिमागी तौर पे बहुत मजबूत माने जाते थे, बहुत तगड़े। अब इंडियन जो क्रिकेटर है ना, अब वो भी मेंटली तगड़े आ रहे हैं। उनकी फीमेल क्रिकेटर है एलिसा हेली है, उसमें आपका मैक्सवेल है, सारे प्लेयर हैं उनके अभी जो खेल रहे हैं, वो फीमेल प्लेयर कर रही है, मैं उनको ऐसे करूंगी। तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा टेंशन है और इंडिया ने एक स्टैंड लिया कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, उसका पूरी तरीके से मजाक उड़ाया। इस तरह की हरकत जो है वो आपके टीमों के दरमियान जो ताल्लुक है ना, उसको वो एक बिटर उसमें फेज में ले जाती है। ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला था और इसको पाकिस्तान और इंडिया तक ही रहने देना चाहिए था। वीडियो है वो अब डिलीट हो चुका है क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें फीचर करते हैं, रोहित विराट इसमें खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा कि भाई ये अगर वीडियो ज़्यादा वायरल हो गया तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया की, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा आलोचना होने वाली है, उनका मजाक बनने वाला है। उससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग वीडियो डिलीट कर देते हैं। उस पर उनके जो रिएक्शन थे बाबर भाई, वो तो बड़े इंसल्टिंग थे, मुझे तो बड़े इंसल्टिंग लगे। अब वो जो बर्फ में उंगली डाल के हिलाना और उसके अलावा कोई बाजू अजीब तरीके से दिखाना, मतलब बिग प्लेयर्स बाबर भाई, देयर कैप्टन हेजलवुड, मतलब शॉर्ट, मैक्सवेल और फिर वुमेन्स का भी, तो मतलब कि ये आपको इसमें इंसल्टिंग लगता है या आपको ये भी माइंड गेम्स ही लगता है? वैसे ऑस्ट्रेलियन माइंड गेम्स में भी कोई एथिक्स का लिहाज नहीं करता। वो पता होगा कि भाई 19 तारीख को जो है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन भाई अभी से ही प्रेशर डालना शुरू कर दिया है ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों ने इंडियन प्लेयरों के ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं, अगर इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ऑस्ट्रेलिया ए की सेकंड बी टीम ना खेले, मैं जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, जो बोलेगा वो करूंगा। कभी भी नहीं होगा वो सिस्टम, ऐसे ही कभी भी नहीं होगा। मैं तो बेइज्जती फील करता हूँ इस चीज की कि भाई दूसरी टीम आती है, वो कभी बी टीम भेज देती है, कभी सी टीम भेज देती है, कभी टूर पे नहीं आते उनके प्लेयर्स, वो लीगे खेलने चले जाते हैं। आईपीएल को इंपॉर्टेंस देते हैं। कभी ऑस्ट्रेलियंस ने उनको इतना खासा ट्रोल किया, हाँ, मैक्सवेल ने और दूसरों ने, हुआ था वो क्या थी वो ट्रेविस हेड की सेलिब्रेशन, फिंगर इन द आइज, वो वाली भी उसमें उन्होंने किया, वो सारी की है कि देखिए आप सिंस यू गाइस डू नॉट लाइक शेकिंग हैंड्स, हम ये कर सकते हैं। हाँ, अच्छा खासा उनका मजाक उड़ाया, कोई मौका नहीं जाने देते हैं भाई। ओ भाई फुल मजे से फुल मजे से उनको बहुत फ्री हैंड है। लेकिन एज आई सेड इट अर्लियर, अभी भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे ना, ट्विटर वगैरह, तो उस पे आप देखिए इंडियंस दर्द पोस्ट कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, हाइप क्रिएट होगी, इंडियंस लगे हुए जी कि यही ऑस्ट्रेलियंस हमारे पास आते हैं, आईपीएल खेलते हैं, पैसे बनाते हैं, मेजर चंक अपनी इनकम यहाँ से बनाते हैं, और फिर यही हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, और वही मैक्सवेल बैठ के अपने पॉपकॉर्न खा रहे होंगे कि देखो मेरा पर्पस पूरा हो गया। एक सैटारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए आपको तो पता है कि जो ऑस्ट्रेलियन है ना, ये यहाँ से बंदे को तगड़ी टीम को जारी बात है, हम ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए तो ऐसी तगड़ी की टीम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। अब उससे पहले देखें कि चीजें क्या वायरल होना शुरू हो रही हैं, ये वाले सिग्नल, ठीक है, ये वाले सिग्नल, हैंडशेक करने वाले सिग्नल। तो अब मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने कहा कि चलो एक तरह से वो एक अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, इंडियंस का पता है ना उनको कि अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि दूसरी साइड से इनको थोड़ा सा ना, वो जिसे कहते हैं ना कि दोनों टीमें हर तरह से पूरी हैं और अच्छी बात यह है कि किसी का मुकाबले में कोई चीज आए, ऑस्ट्रेलियन मेंटल वर्ल्ड क्रिकेट जैसे ना फुटबॉल में जर्मन्स, हॉकी में जर्मन्स, ये दिमागी तौर पे बहुत मजबूत माने जाते थे, बहुत तगड़े हैं ये, ठीक है ना। इस तरह क्रिकेट में ऑजीज हैं, ऑसी जो है ना बहुत इधर से सॉलिड है, वो भले स्किल उतनी अच्छी ना हो जितनी एशियन क्रिकेटर की होती है। अब इंडियन जो क्रिकेटर है ना, अब वो भी मेंटली तगड़े आ रहे हैं असल में, क्योंकि पैसा हो रहा है आईपीएल के अंदर। यही क्रिकेटर जो आम बाकी देश के पाकिस्तानी, श्रीलंका या बांग्लादेशी क्रिकेटर उन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को फैन की नजर से देखते हो, ये उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। अब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा एक जगह पे बैठते हैं, तो एक वो रहता है ना, उसमें भी एटीट्यूड वो वाला आ गया है अभिषेक शर्मा में भी। सो उनको पता है इनका मेंटल लेवल भी दे आर ग्रोन अप, ठीक है, उनका ये जैसे पक्के हैं, और क्योंकि टेक्निक वाइज भी पक्के हैं और बोर्ड वाइज भी पक्के हैं। एक होता है ना उस खेल के ऊपर जिसका रोब दबदबा है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी टीम। उस पर उनके जो रिएक्शन थे बाबर भाई, वो तो बड़े इंसल्टिंग थे, मुझे तो बड़े इंसल्टिंग लगे। अब वो जो बर्फ में उंगली डाल के हिलाना और उसके अलावा कोई बाजू अजीब तरीके से दिखाना, मतलब बिग प्लेयर्स बाबर भाई, देयर कैप्टन हेजलवुड, मतलब शॉर्ट, मैक्सवेल और फिर वुमेन्स का भी, तो मतलब कि ये आपको इसमें इंसल्टिंग लगता है या आपको ये भी माइंड गेम्स ही लगता है?
वैसे ऑस्ट्रेलियन माइंड गेम्स में भी कोई एथिक्स का लिहाज नहीं करते होते? हाँ, नहीं एथिक्स उनके यहाँ है ही नहीं। आपको दुनिया की सबसे बड़ी बात ऑस्ट्रेलिया की टीम है, मानी जाती है ना, स्लेजिंग उन जैसी कोई नहीं करता, वो माने जाते हैं और वो इस पे प्राइड फील करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मैं अगर आप पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन तो बहुत खुश होगा कि जी ये बड़ा लगा। लेकिन एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह की हरकत जो है वो आपके टीमों के दरमियान जो ताल्लुक है ना, उसको वो एक बिटर उसमें फेज में ले जाती है। ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला था और इसको पाकिस्तान और इंडिया तक ही रहना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो अभी 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज़ शुरू होने वाली है, उसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज़ होगी। इससे ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक प्रोमो जारी किया गया था सीरीज़ के लिए, और उस प्रोमो में साफ दिख रहा था कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, मेल और फीमेल, वो किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई थी हाथ न मिलाने को लेकर, उसे वो मॉक कर रहे थे। और ये एक प्रकार से ऑस्ट्रेलियन जो माइंड सेट है उसका हिस्सा है कि वो टीम, किसी भी विरोधी टीम पर इतना मेंटल प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते हैं कि वो कोलैप्स कर जाती है। और इससे एक दूसरा वजह इसका ये भी हो सकता है, चूँकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हैं इस सीरीज़ में खेलेंगे, और इस सीरीज़ में ना सिर्फ वो खेलेंगे बल्कि जितना ब्रॉडकास्टर्स का पैसा और जितने इसके वॉचिंग राइट्स हैं ब्रॉडकास्टर के, वो इन्वॉल्व हैं, जितना मनी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के लिए व्यूज़ लेने का और लाइमलाइट में आने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता था। उन्होंने एक ऐसा प्रोमो जारी किया जिससे कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो लाइमलाइट में आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप इन मैचों की मिले, जिससे कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाएं। लेकिन विरोध होने के बाद इसको डिलीट कर दिया गया है और यहाँ BCCI ने अपना पावर दिखाया है।